सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड आज हम लोग हमारी रेस टू 99 परसेंटाइल फॉर जेई 25 में लेके आए हैं चैप्टर अमाइंस को। तो ये अमाइंस वैसे ही बहुत आसान चैप्टर है। नीट में भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड कनेक्टिविटी में भी मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन। तो आपको बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि क्वेश्चंस के पैटर्न जो जितना मैंने एनालिसिस किया है, मतलब हर टॉपिक प्रिपरेशन बोलो, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलो या केमिकल रिएक्शंस बोलो, राइट, उस पे आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है, द साइक्लोब्यूटेनोन ऑफ सेमी कार्बाजाइड रिप्रेजेंटेड एज, टेल मी व्हाट इज द आंसर। सेमी कार्बाजाइड कैसे रिप्रेजेंट होगा? साइक्लोब्यूटेनोन आप बना लो, इधर देखो, दिस इज योर साइक्लोब्यूटेनोन, दिस इज योर साइक्लोब्यूटेनोन, बराबर है, ये आपका साइक्लोब्यूटेनोन है, बराबर है। आपने क्या ऐड किया उसमें, क्या बोल रहा है वो, सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, बराबर है। तो बोलो यहाँ का ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, बराबर है, तो -H2O हो गया। तो क्या बोलते हो, क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, NH C डबल बॉन्ड O और ये NH2। व्हाट इज द आंसर? B इज द आंसर, ठीक है ना। तो B इज द आंसर। एक चीज याद रखना, एक क्वेश्चन आपको दिमाग में ये भी आ सकता कि सर ये 2 हाइड्रोजन क्यों निकले, ये 2 हाइड्रोजन क्यों नहीं निकले। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में शामिल है। किस में शामिल है? इस वजह से वो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव नहीं होंगे। कुछ है, चाय कॉफ़ी वगैरह, टी लेके आ जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सुनो, ट्रस्ट में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है जो मैंने आपको बताया कि भैया ये जो सेमी कार्बाजाइड है, बाय द वे आपको अगर याद होगा मैंने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में पढ़ाया था, आपको नंबर 1 नंबर 2 नाइट्रोजन दे दिया था। बताओ विच वन इज मोर बेसिक। अगर ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है तो नंबर 1 इज मोर बेसिक बिकॉज उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज में शामिल नहीं है, लेकिन पहले वाले के, सॉरी सेकंड वाले के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल है। तो जो रेजोनेंस में शामिल होंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टेल मी, चलो फटाफट करेंगे हम लोग इसको सॉल्व। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद द इथाइल साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट, इथाइल साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट, टेल मी। देखो पहले वाले में, थैंक यू बेटा, ऑक्साइम है, बराबर है। पहले वाला क्या है, ऑक्साइम, दूसरे वाला क्लोराइड के साथ साइनाइड है, फिर क्लोराइड के साथ ये भी साइनाइड दिया गया है, 2 और 3 तो सेम ही है। फिर ये CON मतलब ये अमाइड है, बराबर है। अमाइड के साथ आपने C6H5SO2Cl लिया है। ये कौन सी रिएक्शन है, हिंसबर्ग टेस्ट, याद है, हिंसबर्ग है। तो ये तो देगा नहीं हिंसबर्ग वाला, सेंस नहीं बन रहा साइनाइड। अब ये इसमें देखना है कि आपको कौन है। देखो यहाँ पे तो ये और ये ऑप्शन तो सेम ही है, ये देगा ना, ये के बाहर निकल जाएगा तो CH3 CN यहाँ पे, और ये भी सेम टू सेम है, ये इथेनॉलिक KCN है, ये भी इथेनॉलिक KCN है, और दोनों ही सेम टू सेम है, तो मतलब ये दोनों में से एक हो सकता है। अब ऑक्साइम वाला चेक कर लो आप, ऑक्साइम वाले में क्या होगा बताओ। आप दिमाग लगाओ, मैं चाय पीता हूँ। बोलो कौन सी रिएक्शन है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NOH, बराबर है, यही है। आपने उसमें CH3
ओ, ये 2 टाइम्स है, ये कुछ रॉन्ग लग रहा है मुझे, पता है क्या? कुछ ना कुछ रॉन्ग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ रॉन्ग ज़रूर है इसमें। तो मेरे हिसाब से 2 और 3 पे ही जाते हैं फिर हम लोग, बोलो। वही तो नज़र आ रहा है, वही बनाएगा साइनाइड। उसने बोला ना साइनाइड कौन बनाएगा, इथाइल साइनाइड। टेल मी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। टेल मी। टेल मी। क्या बोलते हो? बोलो। कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला देता हूँ। वेंडर वॉल्स जो फोर्स होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? ब्रांचिंग। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉइलिंग पॉइंट पूछा ना उसने, या मेल्टिंग पॉइंट पूछा है? बॉइलिंग पूछा है ना। तो अब मुझे बताओ वेंडर वॉल फोर्सेस किस में ज़्यादा होगी? किस में ज़्यादा होगी? हाँ, सेकंड में ज़्यादा होगी, बराबर है, बराबर है, प्राइमरी है ना। अब उसके बाद ये सेकेंडरी में आएगा, फिर कौन आएगा? टर्शरी। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस वेंडर वॉल फोर्स डिक्रीजेस, वेंडर वॉल फोर्स डिक्रीजेस, बोलो ना। तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। नेक्स्ट, यही क्वेश्चन है। नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर। क्या बात है, बोले। क्या बोलते हो? अब इसमें सॉल्यूशन भी आ गया। एनीवे व्हाट इज द आंसर? ये तो बहुत बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि NH2 इज कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। किधर है? बोलो। What will be the product of A in the following reaction? कंसंट्रेटेड HNO3 है, मुझे बताओ CH3 है, प्लस आई इफेक्ट, NO2 है माइनस, तो गाड़ी किसके हिसाब से चलेगी? CH3 के हिसाब से चलेगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप के हिसाब से। तो ये CH3 हो जाएगा, ये NO2 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NO2 हो गया। क्या बोलते हो? व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। टेल मी। अरे यार इसमें कैसे क्या सॉल्यूशंस आ गए, मतलब एनीवे, बट ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्रोमो फ्रॉम BDC। तो बताओ BDC में हम लोग ये N2 प्लस Cl माइनस लेंगे, और N2 प्लस Cl माइनस में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा डायजोनियम सॉल्ट काय में कन्वर्ट हो जाए? ब्रोमो। तो ये Cu2Br2, Cu2Cl2, ये सब सैंडमेयर रिएक्शन है। Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr, गैटरमैन रिएक्शंस थी, याद है? वो BDC के मैंने पूरे रिएक्शंस बताए थे। तो ये Cu2Br2, तो ये आपका ब्रोमो बेंजीन बना के देगा, बराबर है। इसमें हम लोग Cu2Cl2, ये आपको क्या बना के देगा? क्लोरोबेंजीन बना के देगा। अगर मैं इसमें Ki ऐड कर दूँ तो क्या बना के देगा? आयोडोबेंजीन बना के देगा। अगर मैं इसमें नहीं फ्लोरोबोरिक एसिड, वो नहीं, HbF4, याद है क्या? तो क्या बनाएगा? पहले वो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, पहले वो बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा, फिर हीट कर लेंगे तो N2 गैस बाहर निकलेंगे और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। KNO2 डाल देंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। बहुत सारे। और H3PO2 हीट या इथेनॉल ETOH हीट के साथ, तो वो हाइड्रोजन लगा देगा बेंजीन पे, मतलब फिनाइल रिंग पे हाइड्रोजन, मतलब बेंजीन बन गया। ये बहुत सारी रिएक्शंस हम लोगों ने देखे थे, बहुत ही सिंपल है। Now tell me which of the following statement about aniline is false?
एनालिन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन अमोनिया, गलत। एरोमेटिक है ना एनालिन, एरोमेटिक, मोर स्टेबल, वीकर बेस। एनालिन इज लेस बेसिक देन मिथाइलमीन, उसने क्या बोला, फॉल्स, क्या है, गलत। पीकेबी ऑफ एनालिन इज मोर देन दैट ऑफ द अमोनिया, पीकेबी, सही बात है ना। एज द पीकेबी वैल्यू डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, है ना। के वैल्यू अगर बढ़ेगा, के वैल्यू, के नहीं, अगर बेसिक की बात करें तो के भी ले लेता हूं मैं, के भी वैल्यू बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन पीकेबी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द आंसर, ए इज द आंसर, ठीक है ना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या सही है? टर्शरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, tertiary amine react with the acid chloride, N-ethyl benzene sulfonamide is soluble in alkali, N diethyl benzene sulfonamide is soluble in alkali, tertiary amine react with the Hinsberg reagent। तो आपको ये बताना है कि which of the following statement is true, क्या बोलते हो? हाँ, एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड मतलब यही है, इधर देखो ना बेटा, एनिथाइल बेंजीन, इथाइल ग्रुप है ना ये, एनिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड सोल्यूबल इन अल्कली, बिल्कुल हो जाएगा। NaOH अगर हम ऐड करेंगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसके साथ ये सोल्यूबल हो जाएगा, हिंसबर्ग रिएजेंट है, बोलो ना। तो ये तो सही है, ये सही स्टेटमेंट है। NN डाइथाइल मिथिल सल्फोनामाइड इज सोल्यूबल इन अल्कली, ये गलत है ना, ए भूमिका, ये गलत है ना, क्यों गलत है? NN डाइथाइल है ना, इथाइल, इथाइल, बोलो क्या ये इथाइल इथाइल यहाँ पे आ गया ना, एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो वो सोल्यूबल होगा क्या, नहीं होगा। उसने गलत बोला ना अपने को, ट्रू बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके ठीक है, ये तो गलत है, ये सही है ना। और टर्शरी अमाइन रिएक्ट विद द हिंसबर्ग रिएजेंट, गलत बात है, टर्शरी अमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैंने C2H5N C2H5 लिया और हिंसबर्ग रिएजेंट ले लिया, बराबर है, तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और ये टर्शरी तो व्हाट इज द आंसर? और ये टर्शरी अमाइन रिएक्ट विद द क्लोराइड, ये भी गलत बात है, एसिड क्लोराइड के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो व्हाट इज द आंसर, बोलो व्हाट इज द आंसर? हाँ सही क्या होगा, सही क्या होगा? सेकेंड इज द आंसर, ठीक है। चलो बताओ इसके बारे में। इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड विथ साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ 1CH2 group of the carbon chain, the reagent used in the source of nitrogen, क्या बोलते हो? बढ़िया क्वेश्चन है। सोडियम अमाइड NaNH2 के साथ ये अजाइड या पोटाशियम साइनाइड, टेल मी। बोलो बोलो, सिंपल है ना। मुझे बताओ एडिशनल कार्बन आपको कौन दे रहा है? साइनाइड ही देगा ना, कौन देगा? साइनाइड देगा, चेक कर लो, देखो इधर उसने क्या बोला, इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, RX है ना, RX पे एडिशनल CH2 आपको कौन ऐड करके देगा? ये साइनाइड देगा ना, तो आप किसके साथ? पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे, बोलो तो क्या होगा, ये KX बाहर निकल जाएगा और क्या देगा बोलो? RCN देगा, यही देगा और बाकी के कोई नहीं देंगे, अमाइड नहीं देगा, है ना। CH2 ग्रुप कौन आपको ऐड करके देगा? अब आपको क्या करना है, ग्रुप समझ रहे, साइमल्टेनियसली एडिशन ऑफ द 1CH2 ग्रुप, तो CN इज द आंसर, गॉट इट। आइडेंटिफाई Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बताओ यहाँ पे सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, ये इथाइल ग्रुप, ये ब्रोमो ग्रुप, ये NH2 ग्रुप
और आपने इसमें NaNO2 HCl ऐड कर दिया 0 डिग्री C पे, तो NH2 ग्रुप काय में कन्वर्ट होगा? N2 प्लस Cl माइनस, तो ये N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद C2H5OH हमने डाला, तो मैंने अभी बताया C2H5OH डालेंगे तो ये N2 प्लस Cl माइनस काय में कन्वर्ट हो जाएगा? H में कन्वर्ट हो जाएगा। काय में होगा? H में। अब H के बाद आप जरा देखो, मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ बेटा, इधर देखो सब, इधर देखिए ना, तो ये H में आ गया यहाँ पे। सो ये मेरा X था, ये मेरा X था ना, ये मेरा क्या हो गया? Y हो गया। अब हम लोग ने क्या ऐड करा? KMnO4OH माइनस की कंडीशन में, तो बोलो क्या होगा? तो वो जो इथाइल ग्रुप है वो काय में कन्वर्ट होगा? इथाइल ग्रुप काय में कन्वर्ट होगा? बोलो, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बोलो व्हाट विल बी द आंसर? मैंने आपको बताया था इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन द होल कार्बन चेन इज कन्वर्टेड इनटू COOH, बराबर है। तो व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ याद रखना, जो लाइव भी देख रहे हैं भाई, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपने यहाँ पे अल्काइल बेंजीन लिया, एनी अल्काइल बेंजीन R ग्रुप के साथ, बराबर है, ये आपका 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कोई भी हो सकता। अगर आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो, है ना, आप उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हो, तो ये R ग्रुप आपका कन्वर्ट हो जाएगा COH में, कार्बोक्सिलिक एसिड, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन। चाहे वो आपके 2 कार्बन हो, 1 हो, 10 हो, कितने भी कार्बन हो, वो सारे ऑक्सीजन कार्बन आपके CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, राइट। चलिए, एसिडिक एसिड ऑन हीटिंग विद द अमोनिया, आप पढ़ो जरा क्वेश्चन ये। एसिडिक एसिड हीटिंग विद द अमोनिया टू फॉर्म A, ठीक है, with the lithium aluminum hydride followed by the hydrolysis give B, okay, then when B is heated with the chloroform, क्या बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चेक कर लो। जो उसने बोला वही मैं करता हूँ, जो उसने बोला वही हम लोग करेंगे। बोलो एसिडिक एसिड, इधर देखो CH3C डबल बॉन्ड OOH, बराबर है। आप अमोनिया के साथ हीट करोगे तो पहले वो सॉल्ट बनेगा, आपको पता है बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा ना सॉल्ट। सॉल्ट के बाद आप उसको जब हीट करोगे तो वो आपका अमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा? अमाइड। सो दिस इज योर A, बराबर है, अमाइड बन गया। पता है नहीं अमाइड, ये NH2 आ जाएगा और ये H आ जाएगा, अमाइड बन गया। अब अमाइड के बाद हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बोलो ये CO काय में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में। तो CH3 CH2 NH2, दिस इज योर B। क्या बोलते हैं, उसने KOH के साथ CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH के साथ, तो कौन सी टेस्ट है ये? कार्बिल अमाइन टेस्ट है। तो आपको पता है कि NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NC, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2 NC आइसोसाइनाइड, जो कि फाउल स्मेल आता है इसका, ठीक है ना। इसको कार्बिल अमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। कौन सी टेस्ट बोलते हैं? कार्बिल अमाइन टेस्ट, या हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट, या आइसोसाइनाइड टेस्ट, वेरी फेमस। अब उसके बाद आपको क्या दिया उसने? B के बाद क्या दिया? C दिया क्या? सो दिस इज योर C। अब C में क्या ऐड करें अपन ने? KOH ऐड करो। KOH ऐड किए? नहीं हो गया ना, कुछ ऐड नहीं किया, हो गया, रिएक्शन खत्म हो गया। यहाँ पे बताओ व्हाट इज B एंड C? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज B एंड C? यही होगा ना, B यही है और C यही है, बहुत सिंपल है ना। नाउ टेल मी, आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोलते हो? बोलो, इस क्या ऐसा ऐड करें X और Y तो ये बन जाए? बोलिए। क्या है क्वेश्चन? बोलो। आपने CH3 मतलब प्रोपेन 1 अमाइन है, बराबर है, Br2NaOH डाला, व्हाट विल बी द आंसर? Y क्या होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है,
हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन। तो आप बताओ ये अमाइड ये सारे, तो अगर ये अमाइड ऐसा हो जाए CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, और आपकी ये कंडीशन काय की है, बोलो काय की कंडीशन है ये, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो ये अमाइड यही है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन H2NI अगर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन का, तो मतलब 3 कार्बन है और NH2 आगे है, तो वो क्या हो सकता, CN ही हो जाएगा। तो CN की कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, P है ना। तो ये 1 2 3 कार्बन है, तो यही कंडीशन होंगी। तो ये CN जो होगा वो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आप उसमें H2NI अगर ऐड करते हो, है ना, ये ब्रेक करो, ये H H H H, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 NH2। तो ज़रा मुझे बताओ, ये आपका X हो गया और ये आपका Y हो गया, बराबर है। तो किधर ऑप्शंस अवेलेबल है, B इज द आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से सोचना है, समझना है और फिर अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, राइट। टेल मी, in the general formula of the oxime semi carbazide is C double bond NZ, what is the Z, क्या बात, किधर होगा किधर होगा किधर होगा, what is the Z, A B C, C is the answer। मैंने अभी बताया सेमी कार्बाजाइड वाला, सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं, अल्डिहाइड कीटोन पे अटैक करेगा, ठीक है ना। वो 2,4 DNP भी बता दोगे, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, बराबर है, ये NO2, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हो गया। और इसके बाद क्या था, एक सेमी कार्बाजाइड हो गया, बराबर है, एक ये हो गया और एक बराबर है ऑक्साइम। तो ये सभी ऑक्साइम बना लेंगे आपके, तो व्हाट विल बी द आंसर, सी इज द आंसर, बहुत ही सिंपल। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जिल्दाल मेथड इज नॉट यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, बताओ जिल्दाल मेथड किस लिए यूज करते हैं, कितने बार क्वेश्चन आया है ये, बोलो। नॉट याद नहीं आया आपको, एक चीज तो पता है कि वो नाइट्रोजन को एस्टिमेट करता है, बराबर है, लेकिन देखा जाए तो तीनों में नाइट्रोजन है, हाँ चारों में। ये आपका एनालीन ये है, ये आपका एजोबेंजीन है, बराबर है, ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, बराबर है, तो NO2 ऐसे ही होता है, और ये आपका पिरिडीन है, बराबर है ना, यही है ना। तो अब देखो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, याद रखना। जो जिल्दाल मेथड जो है होता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो ऐसे नाइट्रोजन को एस्टिमेट नहीं करता जो डबली बॉन्डेड से अटैच्ड हो। डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन को वो कभी एस्टिमेट नहीं करेगा। नाउ टेल मी विच इज द आंसर, किसको एस्टिमेट करेगा वो, 1 को ही करेगा, क्योंकि 1 वाला नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड नहीं है, और सारे के सारे नाइट्रोजन क्या है। तो आप हिंट लिख लो भाई जिल्दाल मेथड के लिए, क्या लिखोगे कि ऐसा नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड में अगर प्रेजेंट हो तो जिल्दाल मेथड उसको एस्टिमेट नहीं करेगा। The group in which the nitrogen contain
डबल बॉन्ड और प्रेजेंट इन ए हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एस्टिमेटेड बाय जल्दाल मेथड। थोड़े थोड़े छोटे छोटे चीज़ें रहती बेटा, ये है ना, जो क्वेश्चन से ही अपने को समझ में आएगी। तो व्हाट इज द आंसर? बाय द वे आंसर क्या होगा? ए होगा क्या? सेकंड, थर्ड, फोर्थ एस्टिमेट नहीं होगे? फर्स्ट हो जाएगा। याद रहेगा ये गलती? बोलो, आइडेंटिफाई द रिएजेंट एक्स वाई जेड यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ 3-मिथाइल एनालीन। ये NH2 है और ये 3-मिथाइल एनालीन हो गया। टू क्या बोला उसने? 3-नाइट्रोटोलिन, यही बोला? बोलो ना, क्या बोलते हो? क्या हो सकता है आंसर? बताओ। अबे कुछ नहीं है, ये उसने बेवकूफ़ बनाया अपने को, बस ये NH2 को NO2 में कन्वर्ट करना है, यही आ जाएगा। चेक करो। वही है, चेक कर लो आप। क्या बोलते हो आप? NH2 को काय में कन्वर्ट करोगे? NO2 में कन्वर्ट करना है, तो बताइए क्या होगा? कैसे ऐड करेंगे? देखो, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले ये जो है, देखो इधर बता रहा हूँ मैं, इधर देखो, हमने इसमें NaNO2 HCl डाल दिया 0 डिग्री C पे, तो ये काय में कन्वर्ट होगा? बोलो, N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका CH3 होगा। फिर यहाँ पे हमने N2Cl माइनस अगर देख लिए, तो क्या मैं इसको, अगर आपको याद होगा तो HbF4 जब हम लोग बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट बनाते तो उसमें KNO2 या NaNO2 ऐड करते तो नाइट्रोबेंजीन मिलता था। हाँ, मेरा नोट्स निकाल के देखना, उसमें लिखा हुआ है ये। अगर आप HbF4 डालोगे तो ये N2 प्लस BF4 माइनस बनाएगा, बोलो ना। और यहाँ पे अगर हमने इसमें NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट दे दिए या KNO2 के साथ दिए, दोनों में से कोई भी, तो ये N2 बाहर निकलेगा, BF4 भी बाहर निकलेगा और वहाँ पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा और ये मिथाइल ग्रुप ऐसा ही है, तो बन गया। तो बोलो क्या हो सकता है? ए इज द आंसर। बराबर है? NaNO3 नहीं होगा, NaNO2। An organic compound C6H7N on reaction with the NaNO2HCl followed by the warming water give B. B react with the HNO3 to give C. What is C? What is C? What is C? क्या हो सकता? पक्का? A is the answer। कैसे होगा? वो कुछ नहीं, BDC बोला उसने, बोलो ना। N2 प्लस Cl माइनस में हम लोग इसको NaNO2HCl के साथ डालेंगे तो ये बन जाएगा। और अगर आपने इसमें H2 वार्म के साथ किया, वार्मिंग वाटर के साथ, तो फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। और फिनॉल का हमने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। अगर डाइल्यूट कंडीशन होंगी तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, याद है? कंसंट्रेटेड कंडीशन होंगी तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, 10% मिलता प्लस 90% ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। याद है, लिखा के दिया था मैंने, 90% ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो कि फेंक देते हैं। ये पिक्रिक एसिड है और इसका यील्ड जो है ना बहुत लो होता है, कम वैल्यू में बनता है। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं है, सेम नहीं है, आप पढ़ो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड XC7H7Cl when reacted with the KCnC2H5 gave major product Y. Z is formed when Y is reduced with the La. क्या हो सकता? What is the answer? बोलो, what is Y and Z? क्या बोलते हो?
लग रहा है कुछ? ऑर्गेनिक कंपाउंड XC7H7Cl, बी इज द आंसर, राइट भूमिका। कैसे बोलो? बेंजीन रिंग, ये साइनाइड हो गया, बराबर है, साइनाइड ही हो ना, नहीं क्लोराइड है, आपको Cl है ना वहाँ पे, Cl होगा, आप उसमें KCN ऐड कर दोगे, बराबर है, तो ये Cl का में माइनस KCl हो जाएगा, और बोलो क्या बन जाएगा, ये Cl बनेगा, CN बन जाएगा, बराबर है। तो यही आपका Y हो गया। और Z इज फॉर्म व्हेन Y इज रिड्यूस विद द ला। अगर हमने ये Y को ला के साथ ट्रीट किया तो बोलो ये CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलो ये CH2 NH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका Z हो गया। तो ढूंढो किधर है, बी इज दी आंसर। चलो, what are X and Y in the following reaction? ArN2 plus Cl minus, मतलब यही है, सिंपल है। हाँ, तो X क्या होगा, बोलो X क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, बोलो या तो इथेनॉल होगा हीट के साथ, या बोलो H3PO2 होगा हीट के साथ, तो N2 plus Cl minus विल बी रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, तो ये है। तो मेरे हिसाब से ये ए ऑप्शन है, और Y भी यही है। क्या बोलते हो? देखो मैंने तो ऑप्शन देखा भी नहीं था, डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या आंसर होगा? ए। कौन सी रिएक्शन है? सैंडमैन रिएक्शन है, क्या बोलते हो? गैटरमैन, शाबाश, नॉट सैंडमैन। अभी हमने डिस्कस किया था 5 मिनट पहले कि अगर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr होगा तो गैटरमैन होगा, Cu2Cl2 या Cu2Br2 या CuCN वो सैंडमैन होगा, ठीक है ना? गॉट इट? What are A, B and C in the following reaction? Phthalic acid. So this is your phthalic acid. आप अमोनिया के साथ ट्रीट कर रहे हो, पहले सॉल्ट बनाएगा बाद में अमाइड बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो। तो पहले सॉल्ट बनाएगा, हाँ जी, अब उसको हीट करेंगे, बोलो अब क्या होगा? जल्दी, व्हाट विल बी द आंसर? हीट करो ना, हीट करेंगे तो क्या होगा? अमाइड बन जाएगा। बेटा देखे ना, अभी हमने पहले इसी लेक्चर में वीडियो देखे कि नहीं देखे? बोलो, ये देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ देखे हमने। देखो पहले सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट करेंगे तो हीट करेंगे तो फिर अमाइड बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वही तो है। चलो बताओ अब क्या होगा? अमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अमाइड के बाद हमने क्या करा? हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया, बोलो। अब हाई टेम्परेचर जब देंगे, इधर देखो सब, हाई टेम्परेचर जब देंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगी और ये NH2 बाहर जाएगा, तो क्या थैलीमाइड बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बन जाएगा? थैलीमाइड। व्हाट इज द आंसर? डी विल बी द आंसर, बोलो ना। अरे यही नजर आ रहा है ना, पहले सॉल्ट बनेगा, फिर अमाइड बनेगा, फिर थैलीमाइड बनेगा, वही तो है। व्हाट आर A and B in the following reaction sequence? प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, CH3 CH2 प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है ना, प्लस उसमें A ऐड करना है, तो A क्या ऐड करेंगे तो B बन जाएगा, और B बनने के बाद उसमें H3O पॉजिटिव ऐड करेंगे तो प्रोपियोफिनोन, क्या है रे? प्रोपियोफिनोन,
एनीवे बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। पहले आप बताओ क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे? आपको GR ही ऐड करना पड़ेगा इसमें, बोलो करना पड़ेगा ना GR। तो GR क्या ऐड करेंगे, कौन सा GR ऐड करेंगे? C2H5MgBr, C2H5MgBr। हाँ देखो देखो, ये प्रोपियोफिनोन समझ गया मैं, ये फिनोन मतलब पीएच रिंग होंगी। क्या होगा, एक पीएच और इधर 3 कार्बन हो गए। तो आप मुझे बताओ 3 कार्बन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इधर से क्या आएगा, पीएच आएगा। तो पीएच MgBr ऐड कर लेंगे, पीएच MgBr ऐड करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे MgBr आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पीएच आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, CH3CH2C पीएच डबल बॉन्ड N MgBr। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको पता है ये ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे बन गया, बन गया ना प्रोपियोफिनोन। हाँ C2H5MgBr डाले ना हम लोगों ने, नहीं CCH5 डाले। व्हाट विल बी द आंसर, बोलो कहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है आपको? C और व्हाट, सही होगा ना? चलो बोलो, क्या बोलते हो? अच्छा C2H5, सॉरी, तो बोलो ये KCl बाहर निकलेगा, C2H5Cl। अब उसमें H2 कैटलिस्ट के साथ हम लोगों ने रिएक्शन किया तो Cn विल बी कन्वर्टेड इनटू, क्या हो रहा है मुझे, बोलो CH2NH2, बराबर है ना, रिडक्शन हो गया। अब क्लोरोफॉर्म ऐड कर लेंगे तो कार्बिल अमाइन टेस्ट हो गया, बोलो ना। तो C2H5CH2NC, व्हाट इज द आंसर? ए इज द आंसर। ठीक है, बताए व्हाट आर A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन? एरिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। देखो ये फिर रिएक्शन, हाँ यही हो जाएगा, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। अभी मैंने बताया NaNO2 या KNO2 ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर और हीट, तो बोलो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। व्हाट इज द आंसर? बी इज द आंसर। नाइट्रोबेंजीन N2 और NaBF4 बाहर निकल जाएगा। 10-20 सेकंड में देखते से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर पढ़ाई अच्छे से हुई है, पढ़ाया गया अच्छे से और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, बराबर होगा। द अमाइन विच डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द आंसर? ए विल बी द आंसर। व्हाई? सेकेंडरी है, डज नॉट रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म। ये कार्बिल अमाइन टेस्ट है ना, कार्बिल अमाइन टेस्ट में प्राइमरी एरोमेटिक रहो या एलिफेटिक रहो रिएक्ट करता है। कार्बिल अमाइन टेस्ट एलिफेटिक रहो या एरोमेटिक रहो करेगा प्राइमरी, बट सेकेंडरी बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सेकेंडरी है तो सेकेंडरी विल नॉट रिएक्ट, सो ए इज द आंसर। बोलो एसिडिलेशन है पिरिडीन में, तो आपको पता है कि पिरिडीन में एसिडिलेशन अगर हो तो वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन का लिमिटेशन भी है कि +M स्ट्रॉन्ग अगर हो तो वो पिरिडीन या सॉरी एनालिन जो है वो खुद रिएक्ट कर जाएगा। बोलो ना, तो ये पिरिडीन है तो ये ऐसा बनेगा NHC डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम क्या है? एसिड एनिलाइड। क्या नाम है? एसिड एनिलाइड है। क्या बोलते हैं उसमें? अब आप इसमें नाइट्रेशन कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब किधर आएगा? पैरा पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं बेटा, पैरा पे आएगा ना। NH इज ए +M इफेक्ट ग्रुप ना, तो वो उसको मेटा पे क्यों लेके आएगा? पैरा पे। मेटा प्रोडक्ट तो नहीं बनाना है अपने को, हालांकि उसका लिमिटेशन था ना मेटा। अरे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रेशन ऑफ एनालिन में ऑर्थो पैरा तो बनते हैं, बट मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द एनालिनियम आयन। ये भी नीट जेई का PYQ है।
तो एनालिनियम आयन को रोकने के लिए हम लोग प्रोटेक्शन कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया है, तो अब ये पैरा पोजीशन पे क्या आ गया, बोलो NO2 आ गया। फिर हमने क्या किया, उसमें OH माइनस डी प्रोटेक्शन कर दिए। क्या कर दिए, डी प्रोटेक्शन कर दिए। तो डी प्रोटेक्शन करेंगे तो आप मुझे बताओ, ये NH2 वापस से आ जाएगा और ये NO2 भी आ जाएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं आएगा। तो व्हाट इज द आंसर, बोलो व्हाट इज द आंसर। फिर क्या हुआ, पैरा वाला चेक कर लो, यही होगा आंसर। नहीं, ये तो 2 बार हो गया। ये चेक करो, देखो यही आंसर होगा कि नहीं होगा। देखो NHCOCH3 प्रोटेक्शन हो गया, फिर उसके बाद हमने NO2 ग्रुप को लेके आगे पैरा पे, फिर उसके बाद हमने उसका डी प्रोटेक्शन कर दिया, तो NH2 ग्रुप रिटेन हो गया। तो डी इज द आंसर। नाउ ये हो गया क्या होने का है, बोलो। X पे ला डाले तो RCH2NH2 बनेगा, तो अमाइड होगा ये अमाइड। क्या बोलते हो, इतना तो रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए ना, RC डबल बॉन्ड ONH2। अगर यहाँ पे CH2 है तो समथिंग यहाँ पे CO ग्रुप था, इसीलिए तो CH2 में कन्वर्ट हुआ हो, तो ला ऐड कर देंगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये CO ग्रुप काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपका X है। अब बताओ ज़रा इसमें क्या ऐसा ऐड करें H2Ni, तो क्या बोलते हो, CN हो जाएगा। अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N करोगे तो बॉन्ड ब्रेक HHHH, तो क्या यही बन जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, डी इज द आंसर। द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, तो मैंने आपको लिखा के दिया था, इफ CH3 ग्रुप इज प्रेजेंट तो ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1, याद है CH3 वाला या C2H5, इफ C2H5 बोलो, तो 2 1 3। क्या यही लिखाया था या मैं कुछ गलत बता रहा हूं, बोलो। बोलो, क्या मैंने यही लिखाया था या कुछ और लिखाया था, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, ये इसका उल्टा था, ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने जानबूझ के आप लोगों के सामने ये कंडीशन रखी ताकि याद हो जाए। अगर CH3 है तो 2 1 3 था, और C2H5 है तो 2 3 1 है, याद है C2H5 के लिए। व्हाट इज द आंसर, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या होगा, ढूंढ लो ना, 2 1 3, अमोनिया लास्ट में है, बराबर है, तो ए इज द आंसर। यही है ना, 2 1 3, यही तो है। ये क्या है, 3 2 1, नहीं हो सकता, ये 2 1 और ये 3 लास्ट गया, ये भी नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ये लास्ट क्वेश्चन ही था। हाँ, एनीवन, सही है। एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं और क्वेश्चंस लेके आऊँगा इसमें एरोमेटिक के, अभी एरोमेटिक के क्वेश्चंस हम लोग इसमें कवर करेंगे और एक्सटेंशन लेवल देखेंगे इसमें। कल तकरीबन हम लोग कंप्लीट इसके 50-60 क्वेश्चन तो कर लेंगे, ठीक है ना, राइट। तो अब इसके बाद आप लोग अमाइंस को वापस से एक बार जाके घर पे पढ़ो, तो आपको इसका आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन में, वैसे इतने सारे क्वेश्चंस में आइडिया आ ही गया होगा। तो अमाइंस के हर टॉपिक पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, बस आप लोग उसका ध्यान रखो, बाकी का कोई टेंशन नहीं है, राइट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।